हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बहन जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कार्तिक मास का 28वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। चलिए जी शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी भगवान की जय। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। भक्ति में तुलसी माँ को प्रणाम करती हूँ, आंवला देव को प्रणाम करती हूँ, शालिग्राम करती हूँ। चलिए जी, हाथ में ले लेंगे तिल। ठीक है जी, और थोड़े से तेल हम लोटे में डालेंगे। रोज बताती हूँ आपको ऐसे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमसे गंगा जल की महिमा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भागीरथ के कुल में सौरदास नामक राजा का मित्रसेन नामक एक पुत्र था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया। परंतु गंगा जल के प्रभाव से यह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपा कर पहले बताइए किस कारण से मित्र से राक्षस हुआ, यह कथा विस्तार से सुनाइए। ऋषियों की ऐसी विनती सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय धर्मशील राजा मित्र से अपने कुछ साथियों सहित शिकार के लिए वन को गया। वहां जाकर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर थकान होने पर वह नदी के तट पर आ गया। रात भर वह नदी के तट पर ही रहा और प्रातःकाल होते ही वह पुनः शिकार की खोज में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने कंदरा में एक बाघिन को सहवास करते देखा। उसने बिना सोचे समझे तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। बाण बाघिन को लगा और उसे तत्काल ही प्राण छोड़ दिए। यह देखकर बाघ क्रोधित हो उठा और राक्षस का रूप धारण कर बोला, अरे राजा, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं तुमसे इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखी मन से वहां से चला गया। कुछ वर्षों पश्चात राजा मित्र से अश्वमेध यज्ञ किया। उसने अनेक ऋषि मुनि आमंत्रित किए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री बाघिन को राजा ने वन में मार दिया था, बदले की भावना से यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। अपना बदला लेने के लिए उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया और जैसे जाते जाते कोई विशेष आज्ञा देने आए हों, इस प्रकार आकर राजा मित्र से कहा, हे राजन, आज हम मांस खाएंगे, हमारे भोजन में मांस भी हो, कहकर चल दिया। राजा को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर आश्चर्य तो बहुत हुआ, किंतु बोला कुछ नहीं और रसोइयों को बुलाकर उनकी आज्ञा अनुसार भोजन बनाने का आदेश दे दिया। उधर राक्षस ने राजा के रसोई को अपनी माया से वहां से हटाकर उसका रूप धारण कर मनुष्यों का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने स्वर्ण थाल में सजा मांस मिश्रित भोजन उनके सामने रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन में मानव मांस सम्मिलित है। देख वे क्रोधित हो उठे और बोले, हे राजन, तुमने हमें मानव मांस मिश्रित राक्षसों को खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा मित्र से विनयपूर्वक किंतु आश्चर्य युक्त होकर कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही भोजन बनाया गया है, फिर यह क्रोध क्यों? राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ चौंक पड़े और उन्होंने तुरंत ध्यान लगाकर वस्तुस्थिति का पता लगाया। शीघ्र ही उन्होंने राजा को वास्तविकता बताई। तब राजा भी क्रोध में आकर अंजलि में जल लेकर बोला, आपने मुझ अपराध को श्राप दिया है, अतः मैं भी आपको श्राप देता हूँ। तभी रानी दमयंती वहाँ आ गई और बोली, यह क्या करते हैं? आप क्षत्रिय हैं, आपका गुरु पर रोष करना उचित नहीं है। ऐसा करने पर वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है। इसके लिए आप क्रोध का त्याग करें और जो आपके भाग्य में बदा है उसे भोगें। रानी की बातें सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और विचार करने लगे, अब क्या किया जाए। फिर अंजलि में श्राप देने के लिए उद्देश्य से जल को उसने अपने पैरों पर डाला। जो ही अपने पैरों पर जल डाला, उसके पैर काले पड़ गए, जिसके कारण उसका नाम कलमाश पाद पड़ गया। इसी नाम से वह राक्षस के रूप में विख्यात हुआ। नीर अपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगते हुए वह अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इसके कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होगे और अनेक वर्षों तक राज्य सुख का सुख भोगने के पश्चात गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल तक विष्णु लोक का सुख भोगोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट भोगता हुआ एक दिन वह राक्षस
नर्मदा नदी के तट पर आया और वहीं रहने लगा। वहीं पर मांस भक्षण करता और जहाँ तहाँ विचरता रहता। वहीं विचरते हुए एक दिन उसने एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। राक्षस भूख से व्याकुल था, अतः उसने भूखे सिंह की भांति झपटकर मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वे राक्षस रूपधारी राजा से विनय बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप इन्हें प्राणदान दें। प्राणदान से बढ़कर कोई दान नहीं। मगर राक्षस पर उसकी बात कोई प्रभाव न पड़ा और वह उसे उसी प्रकार खा गया जिस प्रकार व्याघ्र के बच्चे को पकड़कर खा जाता है। तब मुनि की स्त्री बहुत दुखी और उसने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे तुम मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त करोगे। इस प्रकार एक साथ दो श्राप सुनकर राक्षस कलमाश बाद भी क्रोधित उठा और बोला, हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के लिए मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके इतना कहते हुए स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यासी व्याकुल होकर उसी वन में भटकने लगी। सूत जी बोले कि हे ऋषि, इसी प्रकार वह पिशाचिनी और राक्षस दोनों घूमते हुए नर्मदा नदी के तट पर वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। जिस वृक्ष के नीचे आकर वे ठहरे थे उस पर गुरु की निंदा करने वाला एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उसे देखकर वह ब्रह्म राक्षस बोला, तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस बने राजा मित्रसेन ने उन्हें अपने और पिशाचिनी के विषय में बताकर कहा, आप भी अपने विषय में बताइए। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में परवीण सोमदत्त के नाम से एक ब्राह्मण था। मैंने एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जानकर अभिमानवश अपने गुरु का अपमान कर दिया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मणों का वध किया। गुरु का अपमान करने से प्राणी को निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने पहले ही बात ही जान ली है। तब कलमाशमाद ने पूछा कि हे मित्र, यह बताओ कि गुरु की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, वेदों को पढ़ने एवं सुनाने वाला, वेदों में नीति शास्त्रों का व्याख्याकार, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, अन्नदाता, शिक्षक, भय दूर करने वाला, बड़ा भाई, गलत मार्ग पर चलने से रोकने वाला, पिता, ससुर, मातुल, गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार करने वाला तथा राजा, उन सबको शास्त्रों में गुरु कहा गया है, इसलिए ये सब वंदनीय है। यह सुनकर कलमाशपाद ने फिर प्रश्न किया, हे मित्र, तुमने तो शास्त्रों में वर्णित अनेक गुरु कहे हैं, इनमें कोई बड़ा भी है या सभी समान है। हे मित्र, यद्यपि हम राक्षसों और भूख प्यास से पीड़ित भी रहते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है। इस करके मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं और शास्त्रों में इस संबंध में क्या कहा गया है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेद तथा मंत्रों को उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों का व्याख्याकार तथा उपदेशक, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से भी प्रमुख वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए अथवा उसे कोई गुप्त मंत्र उपदेश दे। मित्र, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदाता सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार अपनी कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्म राक्षस ने कलमाशपाद से कहा, एक समय मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहाँ पहुँचे और मैं पूजा में ही लगा रहा। मैंने अभिमानवश खड़े होकर उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को उसी दिशा में आते देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस दूर से ही कहने लगे, हे महात्मा, आपको नमस्कार है। हमने कितने ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। यह सुनकर गर्ग मुनि ने अपने कमंडल से तुलसी युक्त गंगा जल लेकर उन पर छिड़का। हे ऋषिगणों, जल का स्पर्श होते हुए तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देवरूप हो गए और ब्राह्मणीय सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ गमन के उपरांत शाप मुक्त होकर राजा मित्र से सोच में पड़ गया। उसे इस प्रकार सोच में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी ने उससे इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। सरस्वती के इस वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसकी सभी शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी की ओर चल दिया।
काशी में वे 6 माह रहा और नित्य प्रति गंगा जी में स्नान कर और विश्वनाथ भगवान का गुणगान करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरु वशिष्ठ ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया। तत्पश्चात अनेक वर्षों तक राजसुख भोगने के बाद राजा मित्रसेन अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा की समाप्ति करते समय सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान एवं काशी में प्रवास करने वाले मनुष्यों को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान करने से तो कोटि कोटि जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसा महारानी की जय। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। अब आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारा नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, 6 महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मगसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो रानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि नमो नमो। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात भक्ति। तुलसी माँ को प्रणाम, आंवला देव को प्रणाम करती हूँ। जय तुलसी। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और मुझे भी श्री जी अपने चरणों में लगाए रखें, प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे सभी को। इसलिए कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना।